देखो आज हमें करना है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के लिए हमने क्या कर रखा है, एक डेफिनेशन ले रखी है कि मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज 1 मोल होती है तो उसके नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं, राइट? चाहे वो 1 मोल कुछ भी हो। यस सर। चाहे वो 1 मोल सोडियम हो, चाहे वो 1 मोल सल्फर हो, चाहे वो 1 मोल हाइड्रोजन हो, चाहे 1 मोल कुछ भी हो, उसमें नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, लेकिन क्या सबके सब एटम के साइज सेम रहेंगे क्या? नो सर। नहीं, साइज सेम रहेंगे, तभी तो वजन में फर्क आता है। एम आई राइट? यस सर। तो देखो अब हम तुम्हें पता है एक बात की, पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अब मुझे बताओ मैटर कितने हैं मेरे पास टोटल? तो क्या? मैटर कितने, मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है? 3 5 5। सर 5 है सर। यस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट? तो इसको BEC बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ मैटर का पार्ट है अपना, राइट? चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे वो BEC हो, राइट? तो वो सब कुछ इसका पार्ट है मेरे पास। कैन आई से दैट these are the matter of state, sorry states of matter, राइट? ओके। और ये सब कुछ मैटर जो है वो किससे मिलके बनता है? इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। यस सर। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स ना, ये सब कुछ एटम से मिलके बनता है। अब देखो, अब वो एटम्स मेरे पास क्या बन सकते हैं? वो एटम्स मेरे पास मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं आगे जाके, राइट? यस सर। अब मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल वो कंपाउंड भी बना सकते हैं, और वो चाहे तो वो आयन भी बना सकते हैं। मान लो अगर उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर लिया है, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने से उनकी बॉडी क्या होती है? चार्ज हो जाती है, राइट? तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयंस। तो इसका मतलब एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम कैन बी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म और इट कैन बी आल्सो आयनिक फॉर्म, राइट? नहीं आया समझ? इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो समझने वाली क्या बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूंगा मेरे पास क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर की अगर मैं क्वांटिटी को मेजर करने की बात करूंगा कि हम मैटर को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए मेरे पास क्या होता है? तो एक मेरे पास होता है मास, और एक मेरे पास होता है नंबर। भाई इन दो चीजों से हम पता करते हैं, राइट? एक मैटर का नंबर कितना है और एक मैटर का मास कितना है, ये दो चीजें मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं बात करूंगा मास की, तो देखो मास के लिए ना मेरे पास 3 चीजें हैं। क्या क्या? एक होता है मेरे पास एटॉमिक मास, राइट? यस सर। एटॉमिक मास जो मैंने याद करने के लिए बोला था। एक होता है मेरे पास मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और एक मेरे पास आएगा फॉर्मूला मास, ठीक है? अब ये सब क्या बताऊंगा। तो एक है मेरे पास एटॉमिक मास, एक है मेरे पास मॉलिक्यूलर मास, और एक है मेरे पास फॉर्मूला मास। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर एक सेकंड के लिए सर स्क्रीन ऊपर कर देंगे बस एक बार। हाँ हाँ श्योर। कितनी? बस जितना आज से शुरू कराया था बस यहीं से कराया सर? हाँ यहीं से करवाया। ठीक है तो सर, बस वही इसका ले मतलब अगर देखो मेरे पास क्या कह रहा है, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूंगा, वेरी गुड, तो उठा लो। तो मेरे पास क्या एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास को हम क्या बोल सकते हैं? कैन आई से इट इज अ मास ऑफ द एटम, यस और नो? क्लास चल रही है। नहीं, उनको लगा तुम पबजी खेलते हो इसलिए उन्होंने बोला। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है मेरे पास? पहले पहले बच्चों, कैन आई से इट इज द मास ऑफ द वन एटम, यस और नो? देखो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एटम के मास को हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है? यू से। तो ये मेरे पास क्या होता है? एक स्टैंडर्ड एटम। देखो हमने ना एक स्टैंडर्ड मान रखा है, और वो स्टैंडर्ड मेरे पास मोस्टली किसके लिए हम लेते हैं? कार्बन के लिए। अब मुझे बात इधर आ गया फोन, आपके फोन पे। वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें। सॉरी सर। नहीं नहीं, अच्छा किसका फोन आया है? ताई का, चाचा का, ताऊ का? हेलो मम्मी जी। चलो कोई बात नहीं। तो देखो हमारे पास क्या है, अगर भी हमारे पास, मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास क्या होता होगा? किसका मास होता होगा ये? कैन आई से दैट एक एटम का मास होता होगा, राइट? यस। तो एटॉमिक मास जो होता है ये मास ऑफ एन एटम की बात होती है, और इसको हम यू से मेजर करते हैं, यू से यूनिट के लिए, ठीक है? अब देखो एक स्टैंडर्ड मैंने मान रखा है कार्बन को।
अगर मुझे मान लो एक एटॉमिक मास को एक यूनिट को डिफाइन करना होगा, देखो तुम्हें पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कैन आई से 12 ग्राम। यस सर। अब अगर मुझे इसी को 1 यूनिट बनाना हो तो कार्बन को हमने स्टैंडर्ड लेके कर रखा है, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? कैन आई से दैट अगर मैं इस 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास 1 यूनिट बनकर आएगा, यस और नो? यस सर। तो हमने कार्बन को एक स्टैंडर्ड मान रखा है और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या डेफिनेशन बन जाती है, तो एक मास ऑफ एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो मास ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, यस और नो? अगर मैं एक कार्बन के एटम को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 into 12 कट नहीं जाएगा? तो कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 यूनिट आएगा, नहीं आएगा? तो ये मेरे पास सारे बच्चे लिखेंगे मास ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ दी, सारे बच्चे लिखे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम 1/12 ऑफ दी, दोबारा बोल देंगे, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू दी, mass of an atom is equal to the 1/12 of the mass of carbon atom is equal to the 1/12 of the mass of the लेकिन कार्बन की मास तो 14 भी होती है। अभी तो आइसोटोप हो गया ना, कार्बन हम मोस्ट कॉमन वाला ले रहे हैं, कार्बन 12 वाला, ऐसे करके तो कार्बन 13 भी होता है, तो जनरल वाला ले रहे हैं, आइसोटोप नहीं ले रहे सर। यस सर मैं ये कह रहा था सर, जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था सर, उसकी डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा, मतलब वैसे अगर एग्जांपल करवा देंगे, चिंता मत करो, वैसे रेसिप्रोकल सिलेबस में है नहीं, लेकिन करवा देंगे, चिंता मत, ठीक है, बोल दिया मैंने, नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या है, मेरे पास है मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक मास तो हो गया, अब मॉलिक्यूलर मास के अंदर एक ही एटम होता है या फिर एटम रिपीट हो सकते हैं? रिपीटेड हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब है कम से कम एक से ज्यादा तो होना ही चाहिए, राइट? यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूं? जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला, जैसे मान लो मैंने बोला एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ये एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा? सही, एटॉमिक मास होगा। यस, 14 ग्राम, राइट? ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास मान लो कोई भी हीलियम, हीलियम अपने आप में अकेला होता है, राइट? तो ये इसका मास हुआ एटॉमिक मास 4 ग्राम, राइट? लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं मेरे पास N2 का मास कितना हुआ, तो N2 का कितना होगा? यस, 14 + 14 तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 28 ग्राम, यस और नो? यस सर। तो कैन आई से दैट इट इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम, और वी कैन से सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जो भी एटम प्रेजेंट है। नहीं आया समझ? तो जितने भी एटम्स होंगे उनका लेंगे, नहीं लेंगे, इन अ मॉलिक्यूल, रिमेंबर, इन अ मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे सबका मास लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग आस्था? यस सर। मान लो मेरे पास O3 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O3 का कितना होगा? 48। ऑफ कोर्स 16 3 48, राइट? तो ये क्या था मेरे पास मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक किसी को दिक्कत पहले बच्चों? अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे फॉर्मूला मास, अब देखो बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ऑब्वियसली वो FeSO4 इज एन, क्या सर? जैसे CO2। बिल्कुल, तो जितने भी मेरे पास फॉर्मूले आएंगे आने वाले टाइम में, अभी जो मैं करूंगा, तो उसमें क्या होगा, जो मेरे पास एक कैलकुलेट है, किसी भी कंपाउंड जो तुम्हें दे रखा है उसका कैलकुलेट तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? तो कंपाउंड जैसे मान लो मैंने तुमसे यहाँ पे बोला क्या बेस्ट रहेगा, कोई भी तुम्हारे, अरे H2 तो बहुत सिंपल हो गया, एक्चुअली तुम्हारे पास मान लो सर CH3CONA, तो ज्यादा ही होगा सर। जैसे मान लो ये मेरे पास ये एक फॉर्मूला है, राइट? किसका? ग्लूकोज का, यस और नो? तो ग्लूकोज का मेरे पास कैसे कैसे निकलेगा मास इसका? 6 × 12, यस सर। 12 इंटू, अब हाइड्रोजन कितना होता है? 1, और ये कितना हो जाएगा? 6 × 16, यस और नो? तो ये जो आएगा ये मेरे पास टोटल मास किसका निकलेगा? ये निकलेगा ग्लूकोज का, राइट? 180 होता है, जहां तक मुझे याद है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है मास के लिए? नो सर।
तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में कोई सर दिक्कत है? 180 आएगा। हाँ, बने आई नो दैट। किसी को डाउट है इसके अंदर क्या है मेरे बच्चों? सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, दो बात पूछो। सर क्या कहते हैं, जैसे कि बुक में था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 दे रखा था, तो हम वही लेंगे या फिर सिंपल 1 ही नहीं लेंगे? नहीं, वन लेंगे, वन लेंगे, ओके वन लेंगे, ठीक है। जब तक कि वो स्पेसिफिकली मेंशन ना करवाए कि 1 पॉइंट यहाँ तक लेना है तो वन ही लेंगे, ठीक है। 1.00 का मतलब वन ही होता है, राउंड ऑफ कर देता है उसको, ओके ठीक है। यस। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई डाउट था? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो कोई डाउट हो किसी को? नो सर। अब हमारे पास आ रहा है, ऐसे डाउट को तो बस पूछो ही मत, फिर तो डाउट का लेवल ही कुछ कम हो जाएगा। फिर तो लोग कहेंगे चलो अब हम डाउट ही लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है? अच्छा, ये तो वो मेरे पास मास के बारे में। अब हमारे पास क्या हो सकता है? नंबर। नंबर। अब नंबर हम कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली देखो, नंबर को हम किस चीज में मेजर करते हैं, याद आया? मुझे एक बात बताओ, नंबर की जब भी बात आएगी तो वो डिफाइन किससे होता है? मोल के हेल्प से, मोल। राइट? तो ऐसे ही क्या है, कोई भी अमाउंट, जैसे मान लो अमाउंट को मैं बोलता हूँ तो कितना अमाउंट है, अमाउंट को किस में मेजर करते हैं? मोल में। भाई जितने की केमिकल, जैसे तुम सब्जी लेने जाते हो कि भैया 1 किलो बैगन देना, भैया 1 किलो लौकी देना, भैया 1 किलो टिंडे देना, तो ये सब सब्जी तुम खाते हो। तो ये जो तुम सब्जी खाते हो तो ये किस में मेजर करवाओगे? किलो में। लेकिन मान लो अगर तुम कोई केमिकल लेने गए तो क्या बोलोगे? भैया 1 मोल एल्यूमिनियम दे दो, कैन यू गिव मी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड? वो तुम्हें देगा ओ व्हाई नॉट, श्योर। तो ये क्या है? 1 मोल। कभी सुना है कि भैया 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड देना, भैया 1 किलो एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिए और थोड़ा सा कुछ और भी कर दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए तो। ये भाई कोई सब्जी लेने नहीं जा रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस में मेजर करते हैं? मोल के अंदर। मोल में। ठीक है, मोल के अंदर। और ये मोल को किलो से कंपेयर मत करना। एक बच्चे ने कहा भैया 1 किलो बैगन दे दो, कि मेरे घर वालों ने तो मुझे ये सिखाया 1 किलो बैगन हो चाहे 1 किलो टमाटर हो, नहीं 1 किलो लौकी लो, ये सिखाना है लौकी। तो 1 किलो बैगन लो, 1 किलो लौकी लो, तो बराबर ही आता है। इधर भी 1 किलो रख दो, इधर भी 1 किलो रख दो, तो बीच में रख जाएगा कांटा, नहीं जाएगा नहीं। लेकिन अब एक बच्चे ने सोचा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसने क्या करा? उसने इस बार लिया 1 मोल हाइड्रोजन गैस और इस साइड लिया 1 मोल नाइट्रोजन गैस। तो उन्होंने कहा देखो बराबर हो जाएगा, लेकिन बराबर हुआ नहीं, ये तो ऐसा हो गया बिल्कुल। सर थोड़ा सर स्क्रीन के बीच में लिखिए सर। अच्छा, श्योर श्योर, वेलकम। शट अप। तो तराजू में देखा गया 1 मोल हाइड्रोजन इधर रखा गया और 1 मोल नाइट्रोजन इधर रखा गया, तो इसको लगा बैलेंस होगा। बैलेंस बिल्कुल वो हो गया एकदम अर्थ पार करके हाइड्रोजन, इतना भारी था N2। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि साइज N2 बड़ा है, इनकी साइज अलग साइज अलग बड़ा, है। एटॉमिक रेडियस इज वेरी N2 के 1 मोल के अंदर कितना वजन आता है? 20 20 और हाइड्रोजन के में कितना आता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम। तो इसलिए केमिस्ट्री में जब मोल को हम देखते हैं तो वो डिपेंड करता है तुम किस चीज की बात कर रहे हो। रियल लाइफ में तुम कौन सी चीज ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कितना अमाउंट तुम ले रहे हो। लेकिन केमिस्ट्री की जिंदगी में, केमिस्ट्री की लाइफ में, केमिस्ट्री के संसार में मोल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है तुम कौन सी चीज लेकर आए हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। हाँ कार्तिक, तुम बीच में कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रहा था स्क्रीन के बीच में लिखिए सर। ये स्क्रीन बीच में ही तो है। सर मतलब सर थोड़ा सा और लेफ्ट कर लीजिए सर। ठीक है 15 इंच, ठीक है, 15 मिलीमीटर। चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ताकि तुम फोन में देख रहे हो लैपटॉप में देख रहे हो? सर लैपटॉप है। लैपटॉप में तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम क्या बिल्कुल सर रसदार बन मतलब गए हो क्या? सर मतलब वो नहीं होती सर, साइड में विंडो आ रही होती है, कितने मेंबर हैं वो सब, सर उसकी वजह से ढक जाता है। चलो ठीक है, सर क्या ये मेरे में भी आ रही है? अब दिख रहा होगा सबको? अच्छा सर अच्छा। दिख तो पहले रहा था, बस मजा अब थोड़ा फॉन्ट को बीच में। ये मेरे पास भैया मोल है, ठीक है। अब देखो मोल का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखो कितने नंबर ऑफ एटम, जैसे हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था 1/12 से, राइट? इसी तरीके से हम मोल को भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि 1/12, या एक तरह से बोलो 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना वजन होता है, बताओ? सर 14। अगर मैं तो क्या सॉरी सर 12। अभी कोई 48 बोल रहा था? सर वो गलती से बोल रहा। गलती नहीं होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, ध्यान रखना, गलती से फेल हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन है, ये मेरे पास क्या 12 ग्राम होता है।
राइट। तो अगर ये मेरे पास 12 ग्राम है तो अब बताओ ये 1 मोल के अंदर 12 ग्राम है, तो और मैं तो बताता 1 मोल में हमेशा कितने एटम्स होते हैं 6.022 into 10 to the power yes, और उसको हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, राइट। Avogadro number. Na, सर तो वो मेरे पास क्या होता है 6.02223 भी बोलते 10 to the हैं power. तो इनटू 10 की पावर 23, सर राइट। 22 सर सर 2 होता है. आप ये 22 भी बोलते हैं 23 भी बोलते हैं, एक ही बात है। मैंने वैसे पहले ही बोल दिया, मेरी बात को मेरी रिपीट करके बोल रहा हूँ। तो 6.022 20 और 23, तो ये क्या मैं कार्बन के अकॉर्डिंग ऐसे स्टैंडर्ड लेके डिफाइन कर सकता हूँ क्या? यस सर तो 1 मोल मींस का मतलब मेरे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ, सारे बच्चे लिखे 1 मोल में लिखे, देखो 1 मोल कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स in exactly Sir, 1 mole can be defined as number, 1 mole can be defined as number of atoms in exactly 12 gram of carbon, in 12 gram of carbon, और ब्रैकेट में लिख लेना Na मतलब नंबर ऑफ एटम 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है। ओके सर। Na के बाद वैल्यू 6.022 into 10 की पावर 23। माइका, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तुम्हें? सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ जी सर। सर हमने कार्बन को ही क्यों लिया सर? क्योंकि मोस्टली चीजें कार्बन की बनी हुई हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम को लेता तो तुम बोलती है सर एल्यूमिनियम को क्यों लिया है? अगर मैं हाइड्रोजन को लेता तो मैं हाइड्रोजन को क्यों लिया है? तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली चीजें कार्बन की, हम खुद कार्बन के बनेंगे, तो इस वजह से हमने कार्बन को स्टैंडर्ड मान के लिया। लिया। थैंक यू सर, वेलकम। किसी एक को मानना था तो पूरा कार्बन को ही हमने मान लिया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब देखो, अब एक मोल को निकालने का ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो एक ना मैं ये पे क्वेश्चन देता हूँ। मान लो अगर मैंने तुमसे बोला मेरे पास ये अमोनिया है, ठीक है, और ये अमोनिया है, तो अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ अगर मैंने बोल रखा है कि अमोनिया के मेरे पास 51 ग्राम, मेरे पास एक अमोनिया है और अमोनिया वो 51 ग्राम है, तो जरा बताओ इसके कितने मोल्स होंगे? 3। सोच लो एक बार। यस सर। 2 बार सोच लो। कैसे पता लगा? सिंपल मैथ। 51 divided by 17. देखो अब गिवन मास बाय NH3 का टोटल देखा नंबर जाए तो NH3 का पूरा कंपाउंड को, तो इसका पूरे कंपाउंड का मोलर मास निकालेंगे, राइट। yes sir. नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 17 और हाइड्रोजन का कितना होता है 3 into 1, तो ये कितना हो गया 17। इसका मतलब ये अमोनिया का जो एक मोल है, एक मोल के अंदर कितना वजन आता है? 17 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया के अंदर मेरे पास 17 ग्राम वजन आता है, राइट, ठीक है। तो अब बस इसी को देख के 17 3 कितना होता है 51, तो 7 3 इसका मतलब कितने मोल हो गए मेरे पास अमोनिया के? 3 मोल, राइट। 3। अभी हमें सोच तो रहे, लेकिन इसे करके कैसे दिखाएंगे? तो देखो हमेशा ध्यान रखना, मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो कितना मास तुम्हें दे रखा है और मोलर मास कितना हो इसका, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब मेरे को एक बात बताओ, गिवन मास कितना दिया था मैंने? 51 ग्राम, राइट। 51 और इसका मोलर मास कितना था? 17। तो 70 से करोगे तो कितने मोल आ गए मेरे पास? 3 मोल्स आ गए, राइट। 3। अच्छा, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? Na। सर 6 point। हाँ वही मतलब उसे Na बोलते हैं ना। yes sir. तो अब 3 मोल्स के अंदर कितने होंगे? 3 into Na। 3 into Na होगा। एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो हो जाएंगे 3 into Na, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, राइट। यस और नो एवरीबॉडी? yes sir. कोई डाउट है इसके अंदर पेपर बच्चों? अच्छा, अभी कह रहा है कि तुम्हारे पास अच्छा ये कह रहा है, मान लो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कि इसके अंदर कितने एटम्स देखे गए? सारे बच्चे ध्यान सुनना, इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल है, तो वो हमको वो देखे गए मेरे पास 5 into में Na। 5 into में Na क्या देखे गए हमको? इतने मेरे पास मॉलिक्यूल देखे गए। तो बताओ फिर जितने भी वो जितना भी मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वजन कितना आएगा, जरा बताओ।
कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का जिसके एटम मॉलिक्यूल्स कितने हैं 5 × Na, तो बताओ उसका वजन कितना है? 220 ग्राम। डिवाइड कर देंगे सर 220 ग्राम। 220 ग्राम। 220। हाँ वही 220। देखो हाँ। मुझे एक बात बताओ, तुमको एक बात पता है, 1 मोल में Na होते हैं, राइट? यस तो अगर 1 मोल में Na होते तो 5 Na के अंदर कितने होंगे? 5 मोल नहीं होंगे? होंगे होंगे सर होंगे। जब भी ऐसा हो तो एक काम करा करो, 5 Na जितना भी दे रखा है उसको 1 Na से डिवाइड कर दो, तो क्योंकि 1 मोल में Na होता है तो डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ गया? 5 मोल आ गया। अच्छा 1 मोल में कितना वजन है जरा देखो, कार्बन कितना है मेरे पास? 42 हो जाएगा। 42 into में 16 तो ये कितना हो गया? 44। तो 1 मोल में अगर 44 है तो 5 मोल में कितना होगा? 220। तो 5 मोल में कितना आएगा? 44 into में 5 ग्राम। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो इस तरीके से निकाल लोगे पहले पहले बच्चों? यस। अच्छा अब ना एक कंडीशन सुन लो, ये तो चलो मोल कॉन्सेप्ट है ही है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो ऐसा पाए, देखो एक ना मेरे पास होता है एसटीपी, ठीक है? एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे देखो ऐसा क्या है, कोई भी तुम्हारे पास गैस है, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास कोई भी एक गैस है तो मान लो अगर वो 22.7 मेरे पास मान लो लीटर है उसका, जो कि अब 24.7 भी कर दिया गया है, या 22.4 समझ के चलो। अगर कोई भी एक गैस है मेरे पास, अगर मान लो उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, अगर उसने वॉल्यूम कर ले रखा है 22.4 लीटर वॉल्यूम उस गैस ने, मान लो मेरे रूम के अंदर एक ऑक्सीजन गैस है और उस ऑक्सीजन गैस ने कितना वॉल्यूम कवर कर रखा है? 22.4 लीटर, ओके? और मेरे यहाँ का टेम्परेचर कितना है मान लो 273.15। तो अगर इतना टेम्परेचर है तो ऐसा पाया गया। सर ये केल्विन है क्या है? केल्विन भाई, केल्विन ऑफ कोर्स। मर जाऊंगा, मारोगे क्या मुझे? 273 सेल्सियस करवाओगे? नहीं। अच्छा तो ऐसा पाया गया कोई भी गैस अगर 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करती है और टेम्परेचर इतना होता है तो वो हमेशा गैस कितनी होती है? 1 मोल, ठीक है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस क्या होती है मेरे पास? 1 मोल होती है, ठीक है? फिर बाद में इसको करेक्ट किया गया, बाद में इसकी टेम्परेचर को चेंज कर दिया, क्योंकि 0 डिग्री करना तो गैस क्या होती है? सॉलिड सी हो जाएगी। तो इसको चेंज कर दिया गया क्या? 22.4 लीटर, कुछ लोग 24.7 बोलते हैं, लेकिन तुम 22.4 लीटर याद रखो। और टेम्परेचर कितना गया? रूम टेम्परेचर कर दिया गया 298 केल्विन कर दिया गया, 298.15 केल्विन। तो 298 का मतलब क्या हो गया जरा बताना एक बार? 20-22 डिग्री के आसपास हो गया, 20-22 क्या? डिग्री के आसपास। सर 298 - 270 25 डिग्री सेल्सियस। भाई हमारे घर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट एक तरह से 25 ले सकते नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो 0 डिग्री ना लेके फिर उन्होंने क्या कर दिया, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई भी गैस अगर रूम टेम्परेचर पे 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करती है तो उसका हमेशा कितना मोल होगा? तो 1 मोल। 1 मोल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई, कितने कितने मोल को ऑक्यूपाई करती है? 1 मोल। 1 मोल। और कितने लीटर को ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है स्नेहा? नो सर। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर होगा तो एक गैस 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करती है, टेम्परेचर का 298, और वो गैस क्या होगा मेरे पास? 1 मोल होगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो तुम्हारे पास एक N2 गैस सर है। थोड़ा सा लेफ्ट में लिखिए सर। ठीक है, मेरे पास एक N2 गैस है, ठीक है? और ऐसा पाया गया कि मेरे पास N2 गैस जो है ना, N2 गैस सपोज करो उसने मेरे पास ऑक्यूपाई किया 44.8 लीटर, उस गैस ने ऑक्यूपाई किया और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो बताओ कि N2 का कितना वजन होगा, फिर कितने ग्राम में बात हुई होगी? 28 ग्राम। 28 सोच लो। हाँ सर 28, 2 मोल्स आ गए। 56 ग्राम। यस। अरे सॉरी सर, हाँ सर क्योंकि मुझे एक N2 का बात वजन बताओ, 28 होता है। 22.4 लीटर पे कितना बनता है? 1 मोल, राइट? 1 मोल।
तो अब अगर मेरे पास स्टैंडर्ड तो इस पर कितना रखा है 44.8, तो इसका मतलब कितने मोल कवर हुए होंगे? 2 मोल। 2 मोल। अब 2 मोल इसका मतलब नाइट्रोजन 2 मोल में प्रेजेंट है। अब तो पता है 1 मोल के अंदर कितना 14 + 14 28 ग्राम होगा, राइट? यस सर। 1 मोल में 28 ग्राम है, तो 2 मोल के अंदर कितना हो जाएगा? 56। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। तो अब देखो, अब एक ना कुछ फ्लो है, वैसे तो देखो तुम्हें फ्लो की जरूरत है नहीं, लेकिन इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि एग्जाम में आई मीन वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन सा हो जाता है, तुमने बस समझना है। लेकिन फिर भी तुम्हारी हेल्प के लिए, जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई भी मास दे रखा है, ठीक है, अगर तुम्हें मास दे रखा है इन ग्राम के अंदर, अगर तुम मास गिवन मास को अगर तुम मान लो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं ये कोई भी मास तुम्हें दे रखा है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट? तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास मेरे पास क्या हो जाएगा, जरा बताओ एक बार। मोल। मोल। मोल हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई भी अगर गिवन मास अगर तुम्हें दे रखा है, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो वो तुम्हें दे देगा सिंपल मोल के बारे में। अच्छा, अगर मैं मोल की मल्टीप्लाई अगर मैं 22.4 लीटर से करता हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? अगर मोल की मल्टीप्लाई मैं इतने लीटर से करवा दूं तो क्या आ जाएगा? सर कितना लीटर मतलब कितना वो है अंदर? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। एक वॉल्यूम पे इतना वॉल्यूम कवर करता है, तो टोटल मोल इस पे इतने टू 24, तो टोटल वॉल्यूम नहीं आ जाएगा गैस का? यस सर। सिंपल है ना? एक मोल 22.4 करता है, अगर मान लो 10 मोल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास 2204 आ जाएगा। यस सर। नहीं आया समझ, सॉरी 224 आ जाएगा। यस नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, मान लो अभी भी मैंने क्वेश्चन दिया था ऊपर, ये तो मैंने तुम्हें क्या दिया था, ये टोटल वॉल्यूम दिया था, राइट? अगर तुम टोटल वॉल्यूम दिया और अगर तुम इसे 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मोल। तो अब मेरे क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, राइट? तो अगर तुम इसे 22.4 से डिवाइड करोगे तो 2 मोल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मोल को 22.4 से लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वॉल्यूम, ऐसा ना समझाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्यों ऐसे करके कंफ्यूजन और बढ़ती जाती है, वो एनालिसिस जो होता है वो ज्यादा बेटर रहता है, पर इसके लिए सब बताना पड़ता है बच्चों को। अच्छा, मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर तुम मल्टीप्लाई किससे कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आ जाएगा? सर number of atoms in that particular room. Yes, can I say total number of particles आ जाएंगे? यस सर। टोटल नंबर ऑफ एटम है या मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, yes or no? अच्छा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को Na से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? मैंने मोल आ जाएगा। अभी मैंने याद ना, मैंने तो 5Na याद आया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 5Na दिया था, 5Na को जब मैंने Na से डिवाइड किया तो 5Na क्या था, yes or no? हाँ सर। ये देखो ये रहा, तो ये क्या दे रखा है, मैंने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, तो तुमने Na से डिवाइड किया तो मेरे पास मोल ही तो बनकर आया था स्नेहा। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा बाय Na से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल बन के आएगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, तो यार आई होप कि इसके अंदर किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है?